गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि कैसे डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर हमें प्रोटॉन के लिए अलग अलग पीक्स देखने को मिलती है। अब बच्चों, यहाँ हम बात करेंगे कि जब हम पीक देखते हैं तो हमें किसी भी एक प्रोटॉन के लिए सिंपल सिंगलेट देखने को नहीं मिलता है, बल्कि उसकी बजाय हमें अलग अलग पीक जो है हमारी वो स्प्लिट आउट हो जाती है। यानी कि इन PMR स्पेक्ट्रा द सिग्नल ड्यू टू द पर्टिकुलर प्रोटोन में नॉट बी अ सिंगलेट, यानी कि हमें सिंगल शार्प पीक नज़र नहीं आती, उसकी बजाय हमें कलेक्शन ऑफ पीक नज़र आती, यानी एक ग्रुप ऑफ पीक का नज़र आता है। द सिग्नल मे बी स्प्लिट इनटू 2 पीक्स, मे बी पॉसिबल कि वो 2 पीक में हो जाए, उसे हम डबलेट कहते हैं। 3 पीक्स यदि नज़र आती है तो उसे ट्रिपलेट कहते हैं, और 4 पीक नज़र आती है तो उसको हम क्वाड्रेट कहते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है द सिंपल फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग अराइज बिटवीन प्रोटॉन और एडजेसेंट और ऑन द सेम एटम, यानी कि जेमिनल कपलिंग की वजह से हमें ये जो स्प्लिटिंग पैटर्न है पीक्स के अंदर वो हमें देखने को मिलता है। इसका सेकंड पॉइंट है स्प्लिटिंग अकर ओनली बिटवीन न्यूक्लियाई विद डिफरेंट केमिकल शिफ्ट, दैट इज बिटवीन केमिकली एंड मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, यानी कि हमें जो स्प्लिटिंग मिल रही है प्रोटॉन्स के बीच में वो किस वजह से मिल रही है कि हमारा जो बगल में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट है, या वो चाहे हम मैग्नेटिकली बोलें, वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, उनकी वजह से हमें देखने को मिलती है। स्प्लिटिंग ऑफ अ सिग्नल, चाहे हम उसको स्पिन स्प्लिटिंग कहें या स्पिन कपलिंग कहें, is due to the coupling interaction between proton neighboring and is related to the number of possible spin orientation that these neighbor can adopt। यानी कि यदि हम सिंपल से एग्जांपल लें, यहाँ 1,2 डाइक्लोरोइथेन का बच्चों बात करें तो यहाँ पर हमें एक सिंगल सेम डिस्टेंस पे एक सिंगलेट देखने को मिलता है, यहाँ किसी तरह की स्प्लिटिंग नहीं होती है। और स्प्लिटिंग किस वजह से हो रही है कि नेबर में जो आपका प्रोटॉन है जो डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से आपको देखने को मिलती है। इसी तरह से बच्चों इसका थर्ड पॉइंट ये कहता है द नंबर ऑफ पीक इनटू विच अ प्रोटॉन सिग्नल इज स्प्लिट इक्वल वन मोर देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नेबर प्रोटॉन, यानी कि पास वाले जो हमें स्प्लिटिंग मिल रही है, जिस पर्टिकुलर प्रोटॉन की हमें स्प्लिटिंग मिल रही है वो किस वजह से मिल रही है कि उसके पास में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसका नंबर कितना है। अब बच्चों इसको यहाँ आप समझने की कोशिश करिए। सपोज़ करिए मैंने यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल लिया, आप इसे देखिए। अब हम इस प्रोटॉन की बात करें, इसके लिए हमें क्वाड्रेट मिलता है और इसके लिए हमें डबलेट मिलता है। ये वाला जो प्रोटॉन है इसमें बाहर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है इस पास वाले कार्बन पे? 3। तो बच्चों यहाँ एक नियम है, कौन सा नियम है? N+1 रूल। तो N+1 रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि पास में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसका एक यदि हम उसमें प्लस कर दें उतनी हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलती है हमारे पीक्स के अंदर। तो यहाँ देखिए बच्चों, डबलेट हमें मिलेगा एक प्रोटॉन के लिए, जबकि ट्रिपलेट हमें 2 प्रोटॉन्स के लिए मिलेगा, क्वाड्रेट हमें 3 प्रोटॉन्स के लिए मिलेगा। और कभी कभी बच्चों हमारी जो पीक होती है वो क्लियर नहीं होती और वहाँ पर हमें मल्टीप्लेट पीक देखने को मिलती है, जिसे हम मल्टीप्लेट लिखते हैं। इसी तरह से बच्चों हम इसको डिनोट करते हैं, जहाँ हमें सिग्नेट मिलता है S लिखते हैं NMR में। यदि कहीं D लिखा है तो आप ध्यान रखिए वहाँ डबलेट है उस प्रोटॉन के लिए, कहीं यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है तो यहाँ पे ट्रिपलेट है, और Q लिखा है तो क्वाड्रेट है, और जहाँ M लिखा हुआ है वहाँ हम ये मान के चलेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोटॉन के लिए जो उसके इंटरेक्शन में है प्रोटॉन, उसके लिए हमें मल्टीप्लेट देखने को मिला है। अब इन द केस ऑफ 1,1 डाइक्लोरोइथेन हाउएवर द एडजेसेंट कार्बन एटम बियर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों यहाँ देखिए इस कार्बन एटम में एक ही कार्बन पर दोनों Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ डिफरेंट टाइप हो गया। तो यहाँ हमें जो पीक देखने को मिल रही है बच्चों, वहाँ 2 डिफरेंट तरह की पीक देखने को, एक तो हमें 1.95 के अराउंड देखने को पीक मिलती है, दूसरी हमें 5.60 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। अब जो हमें 5.60 की जो पीक मिलती है वो क्यों मिलती है? और इसका जो रेशियो होता है 1:3 होता है।
द बैंड ऑफ 1.95 इज द एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ मिथाइल ग्रुप की वजह से। द वन ऑफ 5.60 बिलोंग टू द मिथीन हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम, यानी यहाँ पे डी शेल्डिंग हो जाती है, इस वजह से 5 के अराउंड हमें पीक देखने को मिल रही है। द 3 मिथाइल ग्रुप स्प्लिट द सिग्नल्स ऑफ द मिथीन प्रोटॉन इनटू अ क्वार्टेट, और इस वजह से हमें क्वार्टेट देखने को मिलता है। द मिथीन प्रोटॉन स्प्लिट द सिग्नल फॉर द मिथाइल प्रोटॉन इनटू अ डबलेट। अब इन द कंपाउंड अपन सिंपल सा कंपाउंड, बच्चों इसको स्ट्रक्चर से भी समझेंगे। अभी यहाँ देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन में, इन कंपाउंड ऑफ द टाइप ऑफ CH3 CH2 X बच्चों यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मे बी पॉसिबल ब्रोमीन है, यहाँ पर अपन ने इथाइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लिया है। तो इथाइल ब्रोमाइड में हमें ट्रिपलेट क्वार्टेट पैटर्न देखने को मिलता है। ट्रिपलेट किसके लिए मिलेगा? N+ रूल के अकॉर्डिंग देखिए तो ट्रिपलेट मिलेगा बच्चों हमें इस प्रोटोन के लिए, और क्वार्टेट हमें मिलेगा इसके लिए। इसी तरह से 1 कैन डिस्टिंग्विश द फर्स्ट एसिटाल्डिहाइड की यदि हम बात करें या प्रोपिनोएल्डिहाइड की हम बात करें तो आपको ये सारे स्पेक्ट्रा भी अपन देखेंगे। एसिटाल्डिहाइड से हमें तो एक डबलेट मिलता है जो मिथाइल ग्रुप की वजह से 2.1 के अराउंड मिलता है, और क्वार्टेट मिलता है एल्डिहाइडिक प्रोटोन जो कि 9.5 के अराउंड हमें देखने को मिलता है। अब बच्चों ये इसको समझने के लिए जितने भी मैंने कंपाउंड लिए अपन उसको थोड़ा सा यहाँ समझे। अब तो पहला एग्जांपल हमने लिया था 1,1 डाइक्लोरोइथेन का। अब बच्चों 1,1 डाइक्लोरोइथेन का आप डायग्राम में यहाँ पर देखिए। अब यहाँ हमें क्वार्टेट मिल रहा है, हमें ये क्वार्टेट किसके लिए मिल रहा है? ये इस प्रोटोन के लिए मिल रहा है। 3 मिथाइल प्रोटोन ऑफ, ये देखिए 3 मिथाइल प्रोटोन ऑफ 1,1 डाइक्लोरोइथेन आर विस्नल टू द मिथीन प्रोटोन एंड स्प्लिट इट्स सिग्नल इनटू अ क्वार्टेट। इसकी वजह से किसमें स्प्लिटिंग हो गई? क्वार्टेट में। अब ये स्प्लिटिंग क्यों होती है बच्चों, इसको भी अभी अपन आगे समझेंगे, इसकी थ्योरी समझेंगे। इसी तरह से अभी आप यहाँ पे देखिए कि इस पर्टिकुलर प्रोटोन के लिए आप यहाँ डबलेट देखिए। अब इस CH3 के लिए हमें इस प्रोटोन की वजह से N+1 रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? नेबर प्रोटोन कितना 1 है, +1 = 2, यानी हमें यहाँ पे डबलेट देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे डबलेट देखिए, यहाँ आपको डबलेट मिल रहा है। सिग्नल मिथिलीन प्रोटोन इन टर्न स्प्लिट बाय मिथाइल प्रोटोन सिग्नल इनटू अ डबलेट, यहाँ पर हमें डबलेट देखने को मिल रहा है। और बच्चों ये जो है TMS है, ये आपकी जो सॉल्वेंट है उसकी पीक है। अब यहाँ पर देखिए CH3 CH2 Cl के लिए हम देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे टिपिकल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है? जो हमारा CH3 CH2 का जो पैटर्न है, यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पे इसको देखिए CH3 के लिए द 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन C2 विस्नल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन देयर PMR बॉन्ड इज स्प्लिट इनटू 2+1, यानी 2 क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 1, यानी इसके लिए हमें क्या मिलेगा? ट्रिपलेट मिलेगा, जबकि यहाँ पर हमें क्वार्टेट मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमने प्रोपेनोएल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया था। अब यहाँ इस पैटर्न को समझिए, आप इस स्पेक्ट्रा को देखिए। फर्स्ट अपने को 10 के अराउंड एक पीक देखने को मिल रही है जो सिंगलेट है। वो किसकी वजह से देखने को मिल रही है बच्चों? ये इस प्रोटोन के लिए, क्योंकि ये CH2 से जुड़ा हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा? इस कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर देखिए आप पीक, सेकेंड पीक देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ट्रिपलेट क्वार्टेट पीक है, जो कि किसकी कैरेक्टरिस्टिक पीक है जिसकी मैं बात कर रही थी, ये इसकी है। बच्चों ये पीक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये किसकी पीक है? CH3 CH2 ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक पीक है, ट्रिपलेट और क्वार्टेट। ट्रिपलेट किसकी वजह से हमें मिला है? ट्रिपलेट मिला है हमें इन 2 प्रोटोन की वजह से। इसके लिए हमें ट्रिपलेट मिलेगा और इसके लिए हमें क्वार्टेट मिलेगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे भी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ये भी बच्चों टिपिकल एग्जांपल है। पीछे जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है बच्चों उसको पढ़ना, उसी से रिलेटेड मैंने आपको ये सारे स्पेक्ट्रा इसमें लिए हैं। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि हमें यहाँ पे हेप्टेट मिल रहा है, किसकी वजह से? ये टिपिकल एग्जांपल है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का हमने लिया है। तो फर्स्ट तो ये वाला जो प्रोटोन है डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में हो गया, क्योंकि यहाँ Br से जुड़ा हुआ है।
मगर इनका केमिकल एनवायरनमेंट सिमिलर है, तो इसकी वजह से जो हमें कैरेक्टरिस्टिक पीक मिल रही है, सेप्टेट स्प्लिट बाय 6 हाइड्रोजन एटम और नेबरिंग कार्बन एटम, यानी इसके लिए हमें क्या मिलेगा, सेप्टेट मिलेगा, और इसके लिए हमें यहाँ पर डबलेट मिलने को मिलता है, जो कि अपफील्ड के अंदर है, बल्कि ये हमें डाउनफील्ड के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह से बच्चों हमने एक और एग्जाम्पल लिया था 2, 3, 4 ट्राई क्लोरोएनिसोल। आप जब उसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब आप यहाँ पर देखिए, द अराइल प्रोटॉन दैट इज ऑर्थो टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मिथॉक्सी ग्रुप, यानी एक प्रोटॉन जो है आपका वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है, आपका जो ये मिथॉक्सी ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसके पास जुड़ा हुआ है, इज स्लाइटली मोर शील्डेड देन द वन मेटा टू इट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए HA के लिए हमें इसके अराउंड पीक देखने को मिलती है, जबकि HB के लिए हमें यहाँ देखने को पीक मिलती है। यानी कि यहाँ पर आप ये देखिए बच्चों कि ये वाला जो प्रोटॉन है ये हमें अपफील्ड की तरफ ले जाएगा, जबकि ये वाला डाउनफील्ड की तरफ ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो OCH3 ग्रुप जुड़ा है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जबकि यहाँ पर 2 Cl ग्रुप जुड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़े हुए, इस वजह से हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। अब बच्चों यहाँ पे टिपिकल एग्जांपल, और आप यहाँ पर देखिए यहाँ 2 बॉन्ड्स हैं, 1 क्लोरो 1 साइनोइथेन है, इसके लिए भी हमें यहाँ देखिए 2 अलग अलग पीक मिल रही है, इसके लिए भी हमें डबलेट देखने को मिलेगा और इसके लिए भी हमें डबलेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी अंतर होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो स्प्लिटिंग हो रही है क्यों हो रही है। 4th पॉइंट है पीक एरिया रिलेटिव रेशियो विद इन द मल्टीप्लेट और डबलेट। डबलेट के लिए हमें 1:1 मिलता है, ट्रिपलेट के लिए 1:2:1 और क्वार्टेट के लिए 1:3:3:1 है। अब ये क्या रेशो बच्चों क्या है, ये 1:1 पीक इस तरह से होगी, दोनों की इंटेंसिटी स्प्लिटिंग वाली पीक की इक्वल होगी। अब बात आती है 1:2:1, उसकी स्प्लिटिंग पैटर्न बच्चों इस तरह से होगा। इसी तरह से जो तीसरा है 1:3, इस तरह का स्प्लिटिंग पैटर्न होगा। यानी कि सिंगलेट के लिए हमें सिंगल, डबलेट के लिए 1:1 पीक का स्प्लिटिंग होती है, ट्रिपलेट के लिए 1:2:1, क्वार्टेट के लिए 1:3:3:1, जबकि क्विंटेट के लिए हमें 1:4:6:4:1 होता है। सिक्सटेट के लिए बच्चों में 1:5:10:10:5:1 होता है। इससे भी आगे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों थ्योरी आती है कि स्पिन स्प्लिटिंग क्यों हो रही है। ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है बच्चों, आप इसको मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करूँगी, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। हम इसे डायग्राम से समझेंगे, मैं पढ़ाऊँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आप इसको पढ़िए। अब पहला ये देखिए, हमने सिंपल एग्जाम्पल लिया है, सिग्नल स्प्लिटिंग अराइज फ्रॉम स्पिन कपलिंग, यानी कि जो स्प्लिटिंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है, स्पिन कपलिंग की वजह से हो रही है, वन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की वजह से। यानी कि आप यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल देखिए, ये यहाँ पर 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, HA और HB है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों प्रोटॉन बना दिए, ये देखिए एक है क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। ठीक है, दोनों का स्पिनिंग अलग अलग है, मगर जब दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं तब क्या होगा, हमें 2 पीक देखने को मिलेगी। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको समझाती हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये जो पीक देखिए, हमें ये 2 डबलेट देखने को मिल रहा है। सिग्नल फ्रॉम द प्रोटॉन ऑफ HA इन द एब्सेंस ऑफ HB, यानी कि यदि HB एब्सेंट है तो हमें सिग्नल मिल रहा है, मगर यदि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ HB स्प्लिट सिग्नल फॉर HA को कर देगा, स्प्लिट कर देता है इनको 2 इक्वल। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, मैं बार बार इसमें जो स्प्लिटिंग हो रही है, अब यहाँ हमें समझने की चीज़ है कि यहाँ पर J क्या है। यहाँ पर J है आपका स्प्लिटिंग कांस्टेंट, यानी कि J जो है AB है और जो इसकी जो स्प्लिटिंग है उसका बीच का डिफरेंस है कि उसमें कितनी स्प्लिटिंग हुई है। नीचे देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पीक ऑफ डबलेट
इज कॉल्ड द कपलिंग कांस्टेंट, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसे JAB से डिनोट किया गया है और इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में या साइकिल पर सेकंड में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कपलिंग कांस्टेंट आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फील्ड, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड है हमारा कपलिंग कांस्टेंट का, वो कभी भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। देयर वैल्यू इन हर्ट्ज विल बी द सेम रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब आपको समझ में, हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो मगर हमारा J है वो वही रहेगा। यहाँ पर देखिए आपको ये समझाया गया है इस डायग्राम से कि जो आपकी स्प्लिटिंग हुई है, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ये आपका कपलिंग कांस्टेंट होता है। अब बच्चों सिंपल सी बात है कि यदि आप NMR स्पेक्ट्रा को देखते हैं, अभी तो आपके सिलेबस में प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत सारी मेंशन की गई हैं, जब आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब वो सिग्नल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 4.7 का मतलब होता है कि उसमें केमिकल शिफ्ट हुआ है। 2H डेल का मतलब 2 हाइड्रोजन के लिए हमें D का मतलब हो गया डबलेट मिल रहा है। J आपका कपलिंग कांस्टेंट है, यानी कि दो पीक्स की जो स्प्लिटिंग हुई है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो इसको डिनोट करेगा। अब बच्चों आगे यदि हम समझने की कोशिश करें, बच्चों ये पूरा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसे समझने के लिए हम डायग्राम को ही ध्यान से देखेंगे। अब आप डायग्राम देखिए। अब यहाँ पर बच्चों हम बात कर रहे हैं 3 प्रोटॉन की। यहाँ देखिए हमारे पास में 3 प्रोटॉन है। अब इन 3 प्रोटॉन्स की आप बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए कि अब उनमें किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है। फर्स्ट 3 प्रोटॉन कौन से? HA, HB, HB। यहाँ पर 2 HB, HB प्रोटॉन है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए पॉसिबल मैग्नीट्यूड कैसा हो सकता है कि दोनों पैरेलल हैं, दोनों एंटी पैरेलल हैं। अब इन दोनों के पैरेलल और एंटी पैरेलल होने के साथ साथ बच्चों एक चीज़ और आप देखिए कि जब ये एक दूसरे के साथ कपलिंग करेंगे तो एक बार ये पैरेलल एंटी पैरेलल हो गया एक, और इनका साइन बदलेगा। बच्चों यहाँ जो सिग्नल हैं आप यहाँ पे देखिएगा कि दोनों प्रोटॉन के लिए मैंने जो एरो बनाया है उसका डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। एक बार यदि एक प्रोटॉन को आपने साइन यदि ऊपर की तरफ +½ रखा है तो दूसरा यदि -½ करते हैं तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। आप एक ही तरह का पैटर्न नहीं बना सकते हैं। तो इसके आगे देखिए तो हमें यहाँ क्या हुआ, हमारा यहाँ पर देखिए ये आपका कपलिंग कांस्टेंट हो गया और हमें जो पीक का रेशो मिलता है वो किस वजह से मिलता है? 1:2:1 देखने को मिलता है। इसे और अच्छे से समझेंगे हम। यहाँ देखिए बच्चों इसका जो 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन का जो हमने एडजेसेंट कार्बन की स्प्लिटिंग सिग्नल्स देखे हैं वो देखिए 1:2:1 हो गए। आप यहाँ पे पूरा कपलिंग कांस्टेंट किस तरह से इसमें दिखाया गया है आप उसको भी देखेंगे डायग्राम में, इसको समझाया गया है, आप इसको देखिएगा। अब बच्चों अब हम बात करते हैं क्वार्टेट की, यानी 3 प्रोटॉन के लिए जो हमें क्वार्टेट मिलता है वो किस तरह से मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए कि अब जो चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ आपको, अब आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ये थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बच्चों 3 प्रोटॉन्स हैं, 1, 2 एंड 3। अब इन 3 प्रोटॉन का तीनों प्रोटॉन से जो बाहर जो विसरल प्रोटॉन्स हैं उनसे इंटरेक्शन कैसा होगा। 2 बच्चों पैरेलल हो गए, एक एंटी पैरेलल हो गया। यहाँ देखिए 2 एंटी पैरेलल हो गया, नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा, एक का ऊपर हो गया। जस्ट उसके अपोजिट हम हर प्रोटॉन के जो सिग्नल पॉसिबल जो कपलिंग है उसको हमने क्लियर करी है। आप ये देखिए +½ या -½ ये +½ -½ इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये कपलिंग होती है और उस कपलिंग की वजह से हमें देखने को मिलता है। यहाँ देखिए 1:3:3:1 हो गया, जबकि यहाँ पे 1:2:1 हमें पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों कुछ टिपिकल एग्जांपल मैंने आपके स्पेक्ट्रा के लिए थे, आप इसको देखिए। यहाँ पे इथाइलिन क्लोराइड है। इथाइलिन क्लोराइड में आप यहाँ पर पीक देखिए, हमें ट्रिपलेट मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ हमें क्वार्टेट मिल रहा है। सिंपल CH3CH2। अब बच्चों यहाँ पर देखो एक और चीज़ है आपके समझने वाली। अब चूँकि Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये जो क्वार्टेट इसके लिए हमें मिल रहा है
वो हमें कहाँ 4 पॉइंट के 4 पॉइंट से 3 पॉइंट के अराउंड मिल रहा है, जबकि हमें CH3 का जो ट्रिपलेट मिल रहा है वो हमें कहाँ मिल रहा है 2 से 1 के बीच में देखने को मिलता है। इसी तरह से बच्चों इसको सिंपल उसमें समझाया 2 मल्टीप्लेट आर नॉट इक्वली सिमेट्रिकल, और ज़रूरी नहीं है कि जो मल्टीप्लेट है वो इक्वली सिमेट्रिकल हो। इसी तरह से बच्चों मैंने आपको एग्जांपल लिया था, यहाँ पर देखिए हमें दो तो केमिकली सिंपल एनवायरनमेंट है, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन का हमने यहाँ एग्जांपल लिया है। CH2 के लिए हमें क्विंटेट मिलेगा, जबकि B के लिए मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, यहाँ 2 हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए नेबरिंग 4 हो गए, तो उसके लिए हमें यहाँ मिलेगा 5 पीक देखने को मिलेगी, कि 4 + 1 = 5 मिलेगा। ठीक है, ये क्या यहाँ क्यों मिलेगी, Cl के पास है तो शील्डेड हो जाएगा। CH2 की पीक जनरली हमें इस आप ये देखिए CH2 के लिए तो हमें जो मिल रही है वो Cl चूँकि इधर जुड़ा हुआ है इस वजह से, और यहाँ पर ये पीक देखने को मिल रही है। अब बच्चों टिपिक दूसरा एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पर ये देखिए 1,1,2 डाइक्लोरोइथेन का हमने एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पे A और B, A प्रोटॉन के लिए देखिए हमें अपफील्ड में देखने को पीक मिल रही है, जबकि ये डाउनफील्ड में देखने को मिल रही है। CH2 के लिए हमें यहाँ पर इसके लिए हमें ट्रिपलेट मिलेगा, ये देखिए, और इसके लिए हमें यहाँ पर डबलेट देखने को मिलेगा, जो हमें अपफील्ड में देखने को मिल रहा है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे बेंजोनाइट प्रोटॉन की देखिए, यहाँ पे 7 के अराउंड बहुत शार्प पीक आपको देखने को मिल रही है। और इसी के साथ आप यहाँ पर ये देखिए ए हमें कहाँ मिलेगा, अपफील्ड में मिलेगा CH3, यहाँ पर किसके लिए CH2 के लिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्रिपलेट मिलेगा। अब इस CH2 के लिए, इस CH3 के लिए क्या मिलेगा, हमें क्वार्टेट देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर, और इसके लिए बच्चों हमें सिंगलेट मिलेगा, क्योंकि इधर ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और इधर पूरा ये आपका बेंजीन सिस्टम है। दूसरा एग्जाम्पल, और मैंने टिपिकल एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर लिया है। अब इस एग्जाम्पल को आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर इन 2 प्रोटॉन्स की है। यहाँ पर जो हमें ये जो J है, यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पीक पैटर्न है आप उसको देखिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है कपलिंग कांस्टेंट का, और ये भी वैरी करता है। इसको जब अपन अभी कपलिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो D के लिए कहाँ पीक मिल रही है, C के लिए कहाँ मिल रही है, CH3 के लिए जितना ज़्यादा देखिए बच्चों, यहाँ CH3 के लिए हमें यहाँ पीक देखने को मिल रही है फील्ड में। D कहाँ है, O से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ मिल रही है। चूँकि बेंजीन है तो हमें इसके अराउंड पीक देखने को मिल रही है, और ये और ज़्यादा डाउनफील्ड क्यों चलेगी, क्योंकि यहाँ पे COO ग्रुप यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए कि यदि पैरा सब्स्टिट्यूटेड है तो उस पोजीशन पे ये होता है। ये पीछे वाला जो एग्जांपल दिया गया है वो इसी चीज़ को समझाने के लिए दिया गया है कि यदि पैरा सब्स्टिट्यूटेड हो तो क्या कंडीशन होगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों की स्पिन स्प्लिटिंग भी किस कंडीशन में होगी। फर्स्ट देखिए 2 बॉन्ड बिटवीन प्रोटॉन, यानी स्पिन स्प्लिटिंग इज़ नॉर्मली एब्जॉर्ब, यानी कि इस तरह का यदि पैटर्न है तो वहाँ पर हमें नॉर्मली स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये देखिए ये वाला पैटर्न है, स्पिन स्प्लिटिंग इज़ नॉर्मली एब्जॉर्ब, यहाँ पर भी हमें स्पिन स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन यदि यहाँ पर यदि इस तरह का पैटर्न है तो वहाँ पर हमें नॉर्मली स्पिन स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलती है। अब बच्चों बात आती है कपलिंग कांस्टेंट की। अभी तक हमने J के बारे में समझने की कोशिश करी है, अब आप यहाँ पर J को समझिए। द डिस्टेंस बिटवीन द पीक इन अ सिंपल मल्टीप्लेट इज कॉल्ड द कपलिंग कांस्टेंट J, यानी कि जो सिग्नल के बीच का जो स्प्लिटिंग, बच्चों ये देखिए ये हमारा J है। इसे हम क्या है हर्ट्ज में करते हैं, और जनरली इसको साइकिल पर सेकंड में भी इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये पूरा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है बच्चों, यहाँ समझिए इसको कि ये आपका J है 7.5 है। अब यहाँ पे जो दूसरी और इम्पॉर्टेंट ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो यहाँ ये समझने की है। यहाँ बच्चों देखिए जो हमने डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, मल्टीप्लेट की बात करी थी, तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्यों वेरी करती है। तो देखिए फॉर देयर आर 3 ट्रिपलेट ऑन 1 क्वार्टेट विच ट्रिपलेट इज़, यहाँ से मैं इसको बता रही हूँ, ट्रिपलेट एसोसिएट विथ अ क्वार्टेट, इट विल बी ऑफ कोर्स और बी द वन दैट हैज़ द सेम J वैल्यू एज R वर J वैल्यू आर गिवन। यानी कि यदि एक क्वार्टेट की बात करें तो हमें 7 हर्ट्ज़ के अराउंड मिलती है, जबकि हम ट्रिपलेट की बात करें तो उसके लिए J जो है हमारा 5 के अराउंड देखने को मिलता है। वहीं B और D के अंदर बच्चों J की वैल्यू 5 हो जाती है, और जो है वो
हमारा जो इंटरेक्शन है, जो हमारा स्प्लिटिंग पैटर्न है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो बच्चों ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट एनएमआर में कैसे स्प्लिटिंग होती है, आपके सिंगल पीक जो आपको मिल रही है उसमें किस तरह से स्प्लिटिंग पैटर्न होता है और किस तरह से हमें डबलेट, सिंगलेट, क्वाड्रेट, ट्रिपलेट, मल्टीप्लेट देखने को मिलते हैं और उनमें जो हमारी सिंगल पीक में जो स्प्लिटिंग होती है वो किस वजह से होती है, इसको पढ़ा था। साथ ही हमने स्प्लिटिंग में जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट है उसको पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।